हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवू निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन्स होंगे इनके यहाँ सैलरी की इनकम आ रही होगी। फॉर्म 16 से हम यहाँ पर सैलरी की इनकम एंटर करेंगे। उसके अलावा अदर सोर्स में से डिविडेंड इंटरेस्ट की इनकम, और उसके अलावा जो भी आपके इंटरडे फ्यूचर ऑप्शंस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सब कुछ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। काफ़ी ईजी तरीके से आप ये ITR फाइल कर सकते हैं। वैल्यू इररेलीवेंट है। अगर आपने कम अमाउंट से भी कोई इंटरडे फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रांजेक्शन कर ली है तो आपको ITR 3 में उसको प्रॉपरली शो करना है। प्रीवियस वीडियो में मैं काफ़ी सारी अलग अलग तरीके से भी आपको ITR बता चुका हूं, जैसे कि नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का केस हो गया। उसके अलावा प्रिजम्पटिव में आप अपनी ITR 3 भर सकते हैं। कमीशन इनकम के लिए क्या ITR फाइल करनी है, सबके लिए सेपरेट वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। आज एक यहाँ पर हम नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और ये जो रिटर्न आपके सामने यहाँ पर फाइल करने वाले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन यहाँ पर अपने पैन कार्ड के थ्रू करना है। उसके बाद यहाँ पर हम AIS TIS इनको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद 26CS ये सब चीज़ें वेरीफाई करेंगे। फॉर्म 16 से सैलरी की इनकम एंटर होगी, लेकिन उसमें भी कुछ डिटेल्स आपको एडिट करनी होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोसीड, देन उसके बाद यहाँ पर आपको ITR 3 पर क्लिक करना है। प्रोसीड विद ITR 3 करेंगे, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन लेंगे टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, क्योंकि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको पहले वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कर लेंगे टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। वो आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन पहला पार्ट मैंडेटरी है। इनकम में हम यहाँ पर सैलरी की इनकम, कैपिटल गेन स्केड्यूल, ये सब कवर करेंगे। अगर आपकी कोई क्रिप्टो की इनकम है तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, अदर इनकम स्केड्यूल। उसके अलावा बिजनेस, तो बिजनेस में ये सब डिटेल्स बाय डिफॉल्ट रहती है। डिडक्शंस, तो ऑल डिडक्शंस में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन चूंकि ITR में यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करूंगा तो डिडक्शंस अगर आपको क्लेम करनी है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भरनी पड़ेगी आपको ITR। यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंडेटरी है। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो पहले बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। उसमें जो पहला पार्ट है उसमें तो ऑटोमेटिकली डिटेल आती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दूसरे में कॉन्टैक्ट, यहाँ पर ईमेल ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस आएंगे। तो अगर आपके करेक्ट हैं तो ठीक है, और एक बार जो है 2 एड्रेस डालना जरूरी है। तो आपको जो है वो सब डिटेल्स ध्यान से यहाँ पर लोड करनी होगी। उसके बाद फाइलिंग स्टेटस, तो 31 अगस्त लास्ट डेट है ITR 3 यहाँ पर फाइल करने के लिए, और ITR 4 के लिए भी। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है। ये यस करने के बाद कि हमारी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जो फ्यूचर ऑप्शन है वो तो आपका नॉर्मल बिजनेस है, जो आपका इंटरडे है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, तो इसलिए यस करना होगा। ये क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर में क्या आपने ओल्ड में फाइल किया था, तो इस केस में नो है, तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये करंट ईयर के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप करंट ईयर में ओल्ड में जाना चाहते हैं, तो नहीं, हम इस बार भी न्यू में फाइल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है पहले भी न्यू था, अब भी न्यू है। अगर ये वाला ऑप्शन आपका यस था, पहले आपने 10 भरा था, उसकी डिटेल देनी होगी। अगर नीचे वाला ऑप्शन यस है तो इस बार आपको 10 भरना पड़ेगा ओल्ड में जाने के लिए। उसके बाद यहाँ से रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद यहाँ पर रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। इस केस में रेजिडेंट है, बाकी पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर नो है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन भी नो है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन, तो अब देखिए यहाँ पर हम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें इनकम जो है वो आपकी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, और जो टर्नओवर का भी क्राइटेरिया रहता है उस केस में आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी होता है। हम यस करेंगे। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पहले वाले में तो है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और दूसरा वाला है कि आप प्रीएम्प्टिव में जा सकते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन वाले तरीके को ही प्रोसीड कर रहे हैं। प्रीएम्प्टिव में हम कुछ फाइल नहीं कर रहे। इस केस में टर्नओवर यहाँ 1 करोड़ तक की है। अगर आपकी 1 से 10 के बीच में है, फिर आपको ये क्वेश्चन और पूछे जाएंगे कि आपकी जो 1 से 10 के बीच में है, क्या आप 5% वाला कि 5% तक के आपके रिसिट एंड पेमेंट्स कैश में है, वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करना है, आपको कोई ऑडिट नहीं करानी। अगर आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको 44AB में ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। और अगर 10 करोड़ से ऊपर है फिर तो ऑडिट यहाँ पर एप्लीकेबल रहने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से सेलेक्ट करनी होगी। जब आप 44AB यस करेंगे तो उसमें कौन सी क्लोज में कवर हो रहे हैं वो भी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो नॉर्मल वाले में तो ये 44AD या फिर PGMT की वजह से कर रहे हैं, तो वो इस केस में टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है, ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो मैंने नो सेलेक्ट किया है। नेचर ऑफ बिजनेस, यहीं पर ही आपको नेचर ऑफ बिजनेस ऐड करना है। यहाँ पर आपको कोड सेलेक्ट करना होगा। तो तीनों कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला
स्पेकुलेटिव दूसरा, फ्यूचर ऑप्शन तीसरा, बाइंग एंड सेलिंग। कुछ पर्सन यहाँ कैपिटल गेन अर्न नहीं करते हैं, वो अपने जो भी शेयर खरीदते हैं बेचते हैं उसको भी वो बिजनेस कंसिडर किया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको 12 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है और नॉर्मल स्लैब से वो इनकम टैक्सेबल होती है, लेकिन इसका अपना क्राइटेरिया है। ये हम दोनों चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे, स्पेकुलेटिव और फ्यूचर ऑप्शन। ठीक है, जो भी आपकी स्पेकुलेटिव फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे है, चलिए आपको ब्रोकर से स्टेटमेंट लेनी होगी। एक ब्रोकर है तो एक से ज़्यादा है तो जितने ब्रोकर है सबसे आपको स्टेटमेंट यहाँ पर ले लेनी है। और जो मैं आपको आईटीआर बताऊंगा बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से बताऊंगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐड अनदर, उसके बाद यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शंस का कोड भी ऐड करना है। ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपने गलत कोड सेलेक्ट कर लिया तो नॉर्मल बिजनेस अगर आपका है तो जीएसटी में एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट होती है, सर्विस के केस में 20 लाख की, लेकिन जीएसटी इन वाली ट्रांजेक्शन पे नहीं लगता, शेयर मार्केट वाली पे। तो आप इससे यहाँ पर जो है सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बैंक डिटेल तो सारे बैंक देना जरूरी है इस साल। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम डिटेल्स एंटर करेंगे, बैलेंस शीट वाला पार्ट। तो वो भी मैं आपको सिंपल आसान तरीके से बता देता हूँ। फ्यूचर ऑप्शंस या फिर इंट्राडे, ये सारी डिटेल से भरना अब काफ़ी आसान हो गया है। स्पेशल स्केड्यूल यहाँ पर आ चुके हैं, पहले काफ़ी टफ होता था। अब हम बैलेंस शीट वाले पार्ट पर जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, एडिट पर क्लिक करना है। तो देखिए आप सैलरी करते हैं, थोड़ा बहुत फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इंटरडे भी कर रहे हैं, वो आप अपने सेविंग अकाउंट से करते हैं। तो एटलीस्ट आपको कुछ ऐसी डिटेल्स है जो कि पता होना जरूरी है। ये जो फॉर्म है यहाँ पर डिटेल फॉर्म बनाया गया है, इसमें हर टाइप का बिजनेस कवर है, तो जरूरी नहीं है आपके केस में सारी डिटेल्स आए। जैसे कि इन्वेंट्री जब आप गुड्स में डील करेंगे तब आएगी, डेटर्स भी जब आपने उधार में सामान बेचा होगा, ये सब डिटेल 31 मार्च 2026 की आपको देनी है। कैश बैलेंस, जो आपका कैश बैलेंस है एक्चुअल बेसिस, वो यहाँ पर आप लिख दें। ठीक है, उसी तरीके से बैंक बैलेंस, तो ये तो एक्चुअल बैंक अकाउंट जो भी आपके सेविंग अकाउंट्स हैं उन सबको टोटल करना है, बैलेंस यहाँ पर आएगा। एफडी का अलग से मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी जो आपकी एफडी है, हो सकता है वो आपने बिजनेस में यूज नहीं की, वो आपकी सेपरेट हो, लेकिन अगर वो बिजनेस के नाम पर है, उससे बिजनेस का पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो फिर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें भी आप यहाँ पर ऐड करके दिखा सकते हैं। कोई अदर एसेट्स है तो वो भी यहाँ पर आप लिखेंगे। इस एसेट्स के अगेंस्ट में जो आपकी लाइबिलिटीज है, जैसे कि किसी से आपने उधार में सामान खरीदा है, कोई और अदर यहाँ पर लाइबिलिटी आ रही है, प्रोविजंस आपने बनाए हैं, उस तरीके से यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। अब जितनी आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड है वही सोर्स ऑफ फंड, ये दोनों चीज़ें मैच होना जरूरी है। पर एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई एडवांस लिया हुआ है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। नहीं है तो फिर पूरी बैलेंसिंग फिगर आप प्रोवाइडर कैपिटल में दिखा सकते हैं। आपके पास बाइफिकेशन है कि भाई आपके कोई पुराने जो भी रेवेन्यूज है उसका कोई रिजर्व आपके पास है, तो वो डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल एंटर करेंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक कर लेना है। आप इसमें अपने फिक्स एसेट्स दिखाना चाहते हैं, उसके अलावा कोई अदर एसेट दिखाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जब आप यहाँ पर इस वाले में डिटेल भरेंगे तो इस वाले 6 वाले पॉइंट में आपको कोई डिटेल नहीं भरनी है, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद हम क्लिक करेंगे ट्रेडिंग P&L अकाउंट में। यहाँ पर आपको पेज को स्क्रॉल करना है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको देखकर एक्टिविटी को मेंशन कर देना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपकी स्टेटमेंट है ब्रोकर की, डायरेक्ट यहाँ पर आपको टर्नओवर लिख के मिलेगी, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, प्लस है तो प्लस में लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगाते हुए लिख देंगे, लॉस आपका आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है, ध्यान से समझिएगा। 1 अप्रैल 25 से 26 ये आपको ब्रोकर से अपनी स्टेटमेंट ले लेनी है, उसमें सारी चीज़ें आपको देखने के मिलेगी, जो आपकी टर्नओवर है वो भी, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी। तो देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है इंटरडे में लॉस हुआ है, तो लॉस माइनर ही है लेकिन फिर भी रिपोर्ट करना जरूरी है। उसकी टर्नओवर भी दिखेगी, ऐसे फ्यूचर ऑप्शन है तो उसकी भी टर्नओवर यहाँ पर आपको दिखेगी। शॉर्ट टर्म यहाँ पर लॉस है, लॉन्ग टर्म में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रांजेक्शन डिटेल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। देखिए यहाँ पर स्टॉक के नेम लिखे होंगे, डेट कब आपने परचेज किया, कब सेल किया, इंट्राडे के भी, शॉर्ट टर्म के भी, लॉन्ग टर्म के भी, उसके अलावा गोल्ड भी, सिल्वर बीज, गोल्ड ETF, तो वो सब चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। वैसे मैंने गोल्ड ETF और सिल्वर बीज के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी थी, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। वो इनकम यहाँ पर नहीं है तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। इसमें हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन, इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन कवर करेंगे। अब इसको यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इनकी बाई डेट और सेल डेट है। वैसे तो हमें इंट्राडे में तो क्या है, डायरेक्ट टर्नओवर चाहिए होती है। टर्नओवर कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। जितने भी यहाँ पर आपके प्लस और माइनस में जो भी प्रॉफिट है, इन सबको प्लस साइन में जोड़ लीजिए तो वो आपकी टर्नओवर होगी। और फिर
यहाँ पर इनको टोटल करेंगे, जो भी रियलाइज प्रॉफिट है उसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर आपका जो भी लॉस या प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं इंट्राडे यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो इसमें तो टर्नओवर अलग से दी गई है, और हाँ, अगर आपके जैसे ये बाकी वाले एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर आपको अलाउड होते हैं, तो वो चाहे तो आप वो भी ऐड करके लिख सकते हैं प्रॉफिट या लॉस में से एडजस्ट करते हुए। ठीक है, तो उस केस में जो है इंट्राडे का यहाँ पर लॉस है माइनस 88.86 और ये टर्नओवर है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये आपकी जो है इसमें टर्नओवर, जो भी आपकी एक्चुअल टर्नओवर है वो यहाँ पर आएगी, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, से इस केस में लॉस है तो मैं माइनस के साथ यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये स्टेटमेंट दिखाई है, सेम इसी तरीके से फ्यूचर ऑप्शन की भी स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करनी है, उसमें टर्नओवर अलग से लिखी होगी, तो वो आप एंटर कर देंगे। जैसे मैं भी यहाँ पर आपको एंटर करके दिखाता हूँ, और इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आप यहाँ पर दिखा देंगे। उस केस में तो लॉस है तो मैं यहाँ पर वही मेंशन कर देता हूँ। इस तरीके से डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी है। प्रॉफिट है तो प्लस में है, फिर वो आपका स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर डिटेल एंटर कर लिया इंट्राडे की फ्यूचर ऑप्शंस की। अब हम यहाँ पर सैलरी देख लेते हैं। सैलरी के लिए फॉर्म 16 मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर एक लेटेस्ट फॉर्म 16 है, इसमें की टोटल ग्रोस सैलरी है 18,41,839, और ये जो यहाँ पर TDS कटा हुआ है ये भी न्यू टैक्स रिजीम में ही है। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से यहाँ पर TDS डिडक्ट हो रखा है, लेकिन फिर भी इस केस में क्या है कि थोड़ा टैक्स बनेगा। वो क्यों बनेगा? क्योंकि जो बाकी की आपकी सेविंग बैंक की FD RD की इंटरेस्ट है, डिविडेंड इनकम है, उस पर टैक्स नहीं कटा है, तो उसकी वजह से टैक्स आपको भरना पड़ेगा। और बाकी अगर इंटरडे का प्रॉफिट है या फ्यूचर ऑप्शन का, उस पर भी टैक्स लगेगा, वो स्लैब के हिसाब से रहता है। तो ये डिटेल हमें ग्रोस जो भी हमारी सैलरी है वो फॉर्म 16 से लेकर यहाँ पर लेकर डायरेक्टली एंटर करने की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, तो ये हमने जो हमारा फ्यूचर ऑप्शन इंटरडे का पार्ट है वो हमने फिल आउट कर लिया है। ये मैं आपको P&L में वो चीज़ें बता रहा था कि भाई अगर आप कोई और भी एक्सपेंस क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि आप उस बिजनेस को करने के लिए रेंट पे कर रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, पावर एंड फ्यूल दे रहे हैं, पावर एंड फ्यूल का एक्सपेंस कर रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स लिस्ट यहाँ पर दी गई है। सैलरी का भी कोई कॉलम है, उसके अलावा कोई इंश्योरेंस है वो आपने कराया हुआ है, तो डायरेक्ट रिलेट आप कर सकते हैं बिजनेस से, वो सब क्लेम आप ले सकते हैं। कमीशन हो गया, रॉयल्टी हो गई, ये वो है जो आपने एक्सपेंस किसी को दिया, प्रोफेशनल फीस हो गई, होटल के खर्चे, ट्रैवलिंग के खर्चे, कोई अदर एक्सपेंस जो इस लिस्ट में नहीं है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक चार्ज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताए जो ऊपर लिस्ट में नहीं है, उनका नेम लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे और सेव कर देंगे। तो यहाँ पर वो भी आपका आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो उससे एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करते हैं इसको, इसके बाद कन्फर्म पर करके सेव कर देना है। अब जो मैंने आपको फॉर्म 16 दिखाया उससे मैं आपको डायरेक्टली सैलरी का शेड्यूल भर के दिखा देता हूँ, और फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ अदर इनकम है उसको हम टैक्स पे करेंगे और फिर डायरेक्टली ITR भरेंगे। सैलरी की इनकम है, यहाँ पर सैलरी की इनकम आपको इस तरीके से दिखेगी। उसके बाद ग्रोस सैलरी पर क्लिक कर लेंगे। ग्रोस सैलरी पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का डाटा आएगा, फिर उसके बाद एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना होगा, तो इस केस में अदर्स है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। पेज को स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये फालतू की डिटेल्स हैं, इनको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में डिटेल्स ज़्यादा अलाउड नहीं होती है, और फॉर्म 16 के बेस पर ही हमें यहाँ पर क्लेम करना होता है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये की फ्लैट डिडक्शन यहाँ पर अलाउड है, और टैक्स स्लैब भी काफ़ी कम रहते हैं। अगर आपकी सैलरी की इनकम 24 लाख तक है तो उस केस में आपको कंपेयर करना होता है कि ओल्ड में फ़ायदा है या फिर न्यू में फ़ायदा। उससे ऊपर तो 30% का टैक्स है, और जबकि ओल्ड में यहाँ पर 10 लाख से ऊपर पे ही 30% का लग जाता है स्लैब। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में क्या है कि 24 लाख के बाद एप्लीकेबल होता है, तो वो पर्सन स्पेसिफिक है, सब अपना कोडिंग चेक करेंगे। अदर सोर्स, तो अदर सोर्स में आपका जैसे कोई सेविंग का इंटरेस्ट हो गया, FD RD का इंटरेस्ट हो गया, वो यहाँ पर आपको देखना होता है, और उसके हिसाब से यहाँ पर जो है डिटेल आपको भरने की रिक्वायरमेंट आती है। ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। जो आपका ये डिविडेंड इनकम आ रही है 39 रुपीज़, इसकी एक जगह पर और भी रिपोर्टिंग होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। सेविंग का इंटरेस्ट है, उसके अलावा इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है, ये ग्रोस ऐड है। अगर आपकी कोई और भी अदर इनकम है तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके नेचर ऑफ इनकम मेंशन करेंगे, अमाउंट लिख देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कमीशन इनकम है, आप उसको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं अदर सोर्स में, तब यहाँ पर है, नहीं तो नॉर्मल बिजनेस में भी आप उसको दिखा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस भी ले सकते हैं। जैसे सेव पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर एक और स्केड्यूल मिलेगा आपको 10 करके, तो उसमें आपको डिटेल भरनी होगी। जब तक आप वो डिटेल नहीं भरेंगे तब तक आपकी ITR जो है फाइल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको मैं यहाँ पर जो है सेव कर लेता हूँ। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, यहाँ पर डिविडेंड की इनकम एंटर होगी। ठीक है, तरीके से यहाँ पर मेंशन कर देना है इसको। आप 5 अलग अलग पार्ट में डालना होता है,
तो पीरियडिकली आपने अर्न किया है उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आएगी। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम एंटर करेंगे जो हमारी कैपिटल गेन वाली इनकम है, ठीक है। फिर मैं आपको वर्चुअल डिजिटल का बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल सीजी कैपिटल गेन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। दो टाइप के कैपिटल गेन्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस केस में जैसे शेयर्स आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड से है तो उसकी डिटेल इसमें एंटर होती है पॉइंट नंबर 3 में। यहाँ पर हम ऐड एन अदर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 111A सेलेक्ट करेंगे। इस पर जो आपका टैक्स रहेगा वो आपका रहेगा डायरेक्ट 20% का टैक्स रहता है। और इसमें जो है आपको एसटीटी का एक्सपेंस अलाउड नहीं होता, बाकी अदर एक्सपेंस आपके अलाउड हो सकते हैं, लेकिन वो टर्नओवर के हिसाब से आपको एक बार कैलकुलेट करना होगा, अलग अलग बाइफरकेट करना होगा। स्टेटमेंट में आपको टोटल वैल्यू मिलेगी। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है, तो जो पीडीएफ फाइल है उसको हमने यहाँ पर एक्सेल में कन्वर्ट कर लिया। वैसे आप जो है एक्सेल में मंगा सकते हैं। डायरेक्ट सेल की वैल्यू जो है आपकी, जैसे इस केस में क्या है 22798, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर जो बाई की वैल्यू है उसको भी टोटल यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। डिटेल्स आपकी यहाँ एंटर होगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है सेल की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है टोटल परचेज की वैल्यू। एक्सपेंस जैसा कि मैंने आपको बताया वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो मैं दोनों वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ। इस केस में क्या है, यहाँ पर लॉस है, तो लॉस के केस में हमें वैल्यू एंटर नहीं करनी होती है। अदरवाइज अगर आपका प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन में किसी भी हेड की वजह से हो सकता है, तो उसकी रिपोर्टिंग हमें यहाँ पर करनी होती है। टेबल नंबर F में 5 अलग अलग पार्ट होते हैं, तो ये 20% वाले के अंडर में आता है। पहले वाले पॉइंट पर एंट्री होगी। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसकी एंट्री 12.5% यानी कि पॉइंट नंबर 5 पे होगी। बाकी अदर्स वालों का भी यूज रहता है, यहाँ पर स्लैब के रेट से होता है या 30% का फ्लैट लगता है टैक्स, तो सेपरेट वीडियो मैंने कवर किए हुए हैं। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड उसके केस में 20% का है, शॉर्ट टर्म के केस में, लॉन्ग टर्म के केस में 12.5 है। 12.5 के साथ साथ लॉन्ग टर्म में एक और भी फायदा है, 1,25,000 रुपये तक का जो कैपिटल गेन है वो आपका एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। अब मैं आपको ये मैंने लॉन्ग टर्म का, ये शॉर्ट टर्म का हमने कवर कर लिया, मैं लॉन्ग टर्म का भी आपको बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म पर क्लिक करेंगे, पॉइंट नंबर 4 पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आएगा शेड्यूल 112A, एड एन अदर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। ये पूछ रहा है कि जो शेयर्स है वो क्या 31 जनवरी 2018 के बाद के हैं, अगर इससे प्रीवियस है तो फिर एक एक एंट्री करनी होगी आपको। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल की वैल्यू आपको यहाँ मेंशन करनी है और जो उसके अगेंस्ट में परचेज की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो जैसे आपका ये कैपिटल गेन आ गया फॉर एग्जांपल यहाँ पर 35,000 का, ये एग्जाम्प्ट तो है लेकिन इसकी रिपोर्टिंग नीचे जरूर करनी है। अब इस केस में ऐसा नहीं है तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पर 0 कंसिडर कर रहा हूँ। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ उसके बाद हमने अदर सोर्स की इनकम को भी कवर कर लिया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी कवर कर लिया है। इसमें वीडीए और कवर लेकर कर लेते हैं, जैसे क्रिप्टो किसी टाइप की है, और एक ऑनलाइन गेमिंग वाला पार्ट भी यहीं पर ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑनलाइन गेमिंग, विनिंग लॉटरी, वो सब चीज़ें आपकी अदर सोर्स में कवर होती है। अदर सोर्स के केस में क्या है, पहले मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। अदर सोर्स के केस में क्या है कि जो भी इस टाइप की स्पेशल इनकम है उस पर फ्लैट 30% का टैक्स होता है, और यहाँ पर उसके लिए पॉइंट नंबर 2 में स्पेशल रेट इनकम पर आपको क्लिक करके डिटेल देनी होती है। और ये इसमें डिटेल डालने के बाद नीचे जो इसका टेबल नंबर 10 है, ये वाली यहाँ पर भी बाइफर्केशन देना होगा। अब हम बात करते हैं वीडीए की। तो वीडीए की ITR 3 में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। क्रिप्टो, जो भी आप क्रिप्टो कोइंस किसी में भी आपने डील किया होगा तो उसको आप जो है कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं या फिर आप इसे बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हैं। वीडियो पर क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है, डेट ऑफ एक्विजिशन, परचेज की डेट, डेट ऑफ ट्रांसफर यानी कि सेल की डेट, उसके बाद हेड। तो देखिए बिजनेस इनकम अगर आप दिखाते हैं तो इसका यहाँ पर बिजनेस की तरह ट्रीटमेंट होता है, लेकिन फिर भी लॉस आपको अलाउड नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड करना। प्रॉफिट है तो फ्लैट टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हम इसको कैपिटल गेन दिखा देते हैं तो जो भी हमने कैपिटल गेन का टेबल देखी थी वहाँ पर, तो वहाँ पर भी इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ ट्रांसफर, सेल की डेट, हेड सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें आप पहले परचेज जो भी आपने वो यूनिट्स या फिर जो भी कोइंस हैं, जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंडर में जो कवर होती है, वो यहाँ पर आपने जो भी उनकी बाइंग की कॉस्ट थी, बाइंग वैल्यू थी, वो यहाँ एंटर करेंगे। फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट में जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है वो एंटर करना है, कंसिडरेशन रिसीव। देन उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना। इस केस में ये नहीं है तो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ। फ्लैट यहाँ पर 30% का टैक्स लगेगा। हाँ, इसका जो TDS कटा होगा वो आपको अलाउड हो जाएगा। अब उसके बाद हम सबसे पहले अपनी इनकम को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो है लास्ट में आपको शेड्यूल में आना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सैलरी की इनकम आ रही है, बाकी अदर सोर्स की इनकम आ रही है, और जो कैपिटल गेन है उससे तो लॉस है तो वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ हम जो है टैक्स की वैल्यू को एक बार वेरीफाई करेंगे, जो भी टैक्सेस पेड है। और यहाँ पर आपको देखना है टीडीएस कितना कटा है, सैलरी का टीडीएस यहाँ पर दिखेगा, अदर देन सैलरी का यहाँ पर। उसके अलावा टीसीएस और एडवांस टैक्स, कोई भी अगर आपकी लाइबिलिटी है तो पहले टैक्स भरेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर चालान को ऐड करेंगे, चालान नंबर, बीएसआर कोड, डेट। उसके बाद यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करके तब प्रोसीड करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसमें टैक्स की लाइबिलिटी अराइज होगी। तो यहाँ पर हम पार्ट बीटीआई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉपरली जो उनका टैक्स बन के आ रहा है वो यहाँ पर जमा करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर पार्ट बीटीआई पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जो है प्लेस एंटर करेंगे, प्लेस एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो है प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस टाइप का मैसेज आएगा, एक बार आईटीआर को प्रीव्यू कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, आईटीआर यहाँ पर जो है आपकी वैलिडेट होगी। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। एक आपकी डिविडेंड की एरर यहाँ पर आ सकती है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिविडेंड को बिजनेस में कंसीडर नहीं किया है। तो इग्नोर करते हुए यहाँ पर जो है प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पहले वाला आधार ओटीपी का, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ऐसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे, जो आपकी आईटीआर यहाँ पर फाइल हो जाएगी। मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं, अलग अलग इनकम क्राइटेरिया को कवर करते हुए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।